मैग्नीफाइड हीलिंग कोई अनजाना नाम नहीं है, लेकिन आज मैं अपने दोस्तों से इसके बारे में शेयर कर रही हूँ। मैंने ये कोर्स लेवल 1 2016 में किया था और लेवल 2 मैंने 17 या 18 के अंदर में किया था। एग्जैक्ट मुझे डेट याद नहीं है, सॉरी। तो इस कोर्स में होता क्या है कि इसकी जो मेन होती है 3 फोल्ड फ्लेम होती है, और ये जो 3 फोल्ड फ्लेम है, लव, इटर्नल लव, पावर एंड वैसे गॉडेस कुआन यिन का है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू क्लियर दैट कि मैं आपसे स्पष्ट रूप से कह दूं कि ये गॉडेस कुआन यिन पर आधारित है, तो एक करुणा के बृहद स्वरूप पर आधारित कोर्स होता है। तो ये अनंत ज्ञान, अनंत प्रेम और शक्ति से जुड़कर ये फ्लेम बनती है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें 3 ये मिल रही हैं लॉ बनकर। तो ये अपने आप में बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत सुंदर है और बहुत ही शांति देने वाला कोर्स है। इसकी हीलिंग प्रक्रिया एकदम अलग है और गीज़ल किंग इसकी फाउंडर हैं। इसके जो है 3 लेवल होते हैं, लेकिन उसमें एक फर्स्ट लेवल होता है, सेकंड जो होता है वो सेलिब्रेशन लेवल होता है, थर्ड होता है उसके लास्ट फेस, और फिफ्थ होता है मास्टर लेवल। यानी कि अब आप तीनों लेवल्स किसी को भी सिखा सकते हैं, मास्टरशिप सिखा सकते हैं। लेकिन फर्स्ट लेवल करने के बाद भी हम औरों को ये कोर्स सिखा सकते हैं। तो मैं जो है कुआन यिन की बहुत बड़ी प्रशंसक हूँ, और एक्चुअली ये जो कुआन यिन है, ये है, इनको लेकर बहुत सारी बातें हैं जो मैं आप शेयर कर रही हूँ। जैसे कि कुछ लोग कहते हैं कि कुआन यिन ये जो है भगवान बुद्ध की आंसू की बूंद से बनी है। भगवान बुद्ध संसार के दुख देखकर बहुत दुखी हुए, तो उनकी आँखों से एक आंसू टपक पड़ा और उस आंसू ने कुआन यिन का रूप ले लिया। और ये कुआन यिन हमारे दुख दूर करने के लिए इस सृष्टि में अवतरित हुई हैं, और ये उस काम को बखूबी अंजाम देती हैं। जब हम इन्हें अपनी मदद के लिए बुलाते हैं तो ये बहुत खुश हो जाती हैं। तो कुआन यिन अपने आप में एक बहुत शक्तिशाली ऊर्जा है। दूसरा है कि कुआन यिन को अवलोकितेश्वरा कहते हैं, और ये भी बौद्ध संप्रदाय से ही है। लेकिन कहते हैं कि जब ये कुआन यिन चीन पहुंची तो ये कुआन यिन बन गए। मतलब अवलोकितेश्वरा को चीन में धीरे धीरे फीमेल फॉर्म में डेवलप करके कुआन यिन बना दिया। सच्चाई मैं नहीं जानती, मेरे सामने तो यही कुआन यिन है जो आप फ़ोटो में इस समय देख सकते हैं, और इनकी ऊर्जा सच में बहुत अच्छी है, बहुत करुणामयी है और बहुत ही प्यार करने वाली है। इनसे संबंधित और भी 2 कोर्स होते हैं, जैसे लेवेंडर फ्लेम ऑफ कुआन यिन और वॉयलेट फ्लेम ऑफ कुआन यिन। वॉयलेट फ्लेम ऑफ कुआन यिन, जो वॉयलेट फ्लेम होता है उसे थोड़ा हम पौरुष शक्ति से संपन्न मानते हैं, और जो लेवेंडर है वो थोड़ी फेमिनाइन एनर्जी होती है, एकदम सॉफ्ट एनर्जी। दोनों ही कोर्सेज बहुत अच्छे हैं। वॉयलेट फ्लेम के अंदर 40 सिंबल्स होते हैं और मेडिटेशन का अलग तरीका होता है, वैसे ही लेवेंडर फ्लेम में अलग होता है। तो ये पर ऊर्जा बहुत अच्छी है, और सबसे अच्छी हैं हमारी माता कुआन यिन, जिनका हम बहुत प्रेम करते हैं। बुद्ध धर्म के अंदर कुआन यिन का बहुत महत्व है, चीन में भी इनकी महत्ता मानी गई है, और ये इनके उपासक बहुत ही ज़्यादा हैं। तो इनके मेडिटेशंस भी बहुत अच्छे होते हैं। तो ओवरऑल ये एक बहुत ही प्यारी सी एनर्जी होती है। मैग्नीफाइड हीलिंग कोर्स भी 2 में होता है, एक तो लेवेंडर फ्लेम और एक वॉयलेट फ्लेम। मैंने लेवेंडर में किया हुआ है। ऑफ कोर्स फेमिनाइन एनर्जी, क्योंकि मैं खुद फीमेल हूँ तो मुझे उसी ने ही अट्रैक्ट किया। लेकिन होता सेम ही है, बस थोड़ा सा नाम का फ़र्क है, होते सेम ही हैं। तो ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल और प्यारे से कोर्स हैं। क्योंकि आप मुझसे बहुत पूछ रहे हैं, इसलिए मैंने वीडियो बनाया है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मदद मिलेगी। कुआन यिन की प्रार्थनाएं बहुत सारी अवेलेबल हैं।
जनरली कुआनियन का जो स्वरूप हम देखते हैं तो वो ये देखते हैं, उनके एक हाथ में औषधि है, एक हाथ में हर्ब है, और उन 3 बच्चों ने उनका पल्ला पकड़ा हुआ है, 2 या 3 बच्चों ने, और वो बहुत प्यारी सी आराम से चल रही हैं। उनको दया की देवी भी कहते हैं, गॉडेस ऑफ मर्सी भी कहते हैं। तो ये अपने आप में ओवरऑल एक बहुत ही वंडरफुल और प्यारी सी एनर्जी है। और मुझे तो ये 3 फोल्ड फ्लेम भी बहुत पसंद है। मैं अक्सर इसे वॉलपेपर बनाती रहती हूँ क्योंकि आई फील रियली एनर्जाइज्ड। तो मुझे लगता है मैंने काफ़ी क्वेरीज़ का जवाब दिया है। हाँ, ये और मैं बात कह दूँ कि इसको प्रॉपरली सीखना पड़ता है। इसका हीलिंग मेथड भी अलग है और इसके मेडिटेशन भी अलग है और इसका अनुभव भी अलग है। तो जो मैडम गीज़ल किंग ने इसको लेकर रूल बनाए हुए हैं, हमें उन्हें फॉलो करना ही होता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड लॉट्स ऑफ लव। आपकी ऋतु कौशल, आप मुझे मैसेज लिख सकते हैं।